नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिदयं जिणधम वयण पडिमाहु जिण निलयाय नवदेवा दिन तुम्हें बोही मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। श्रीपतिर्भगवान् पुष्यात् भक्तानां वा समीहितं यद्भक्ति शुल्कतामेति मुक्ति कन्या करग्रहे। आचार्य श्री बादीव से हैं सूरी द्वारा रचित यह छत्र चूड़ामणि अपर नाम जीवनधर चरित्र है। हमने अभी तक राजा सत्यंधर की कथा पूर्ण की है। इस कहानी में, इस कथा में, इस पुराण में पूरे में जीवनधर कुमार की कहानी है। तो जीवनधर कुमार के माता पिता कौन थे, उनका राज्य कहाँ था और उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई और अंत में उनका क्या हुआ, ये सारी बातें हम जान चुके हैं। तो यह इस कहानी का हमने अभी जो कथा 32 है इसमें संक्षेप में संकलन किया, उसको व्यवस्थित रूप में लिखा है, सरल और संक्षिप्त रूप में। तो उसका नाम यही रखा है, राजा सत्येंद्र की विषयासक्ति और विरक्ति। ये पूरी कहानी एक हो गई, यहां तक एक कहानी पूरी हुई है ना। तो ये कहानी सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं। उसके बाद इस इतने प्रकरण में, मतलब श्लोक नंबर 1 से लेकर 78 तक, 78 तक जो महत्वपूर्ण, विशेष महत्वपूर्ण सूक्तियां आई हैं, सुभाषित श्लोक या नीति के श्लोक आए हैं, वो भी आपसे सुनना चाहते हैं। तो जिन जिन ने याद किए होंगे वो सुनाएंगे और बाकी लोग सुन के याद करेंगे। याद तो सबको ही करना है। इस तरह अपनी पहले नंबर तो ये सप्ताह भर का रिवीजन किया जाएगा। डॉक्टर निधि जैन ने बोला था मुझे कि मेरा सुझाव, उनका सुझाव था कि यदि सप्ताह में एक दिन कुछ रिवीजन हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो मुझे पसंद आया ये सुझाव और मैं पहले नंबर तो रिवीजन ही करूंगा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो अपनी पहले 2 पार्ट में काम होगा। पहले तो कहानी सुनना है, उसके बाद जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण श्लोक और सूक्तियां आई हैं जिन पर मैंने निशान लगवाया है और विशेष रूप से वो सिखाया है, तो वो जिनने भी याद किए होंगे वो सुनेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले कहानी कौन सुनाएंगे? राजा सत्येंद्र की विषयासक्ति और विरक्ति। सुल्तान आरोही सुल्तान सुनाएंगे। चलिए सुनते हैं कहानी सुल्तान जैन से। और
जय जिनेन्द्र। श्रीपतिर्भगवान् पुष्यात् भक्तानां वा समीहितं यद भक्ति शुल्कतामेति मुक्ति कन्या करग्रहे। सबसे पहले राजा सत्येंद्र एक नगरी के राजा थे, उसका नाम मैं भूल गया। हेमांगत देश के राजा थे। राजपुरी नगरी, राजपुरी हेमांगत देश में राजपुरी नगरी के राजा थे और उनकी बहुत सारी पत्नियां थीं। उनमें से एक पत्नी से वो ज्यादा प्रेम करते थे, उनका नाम था विजया। तो वो इतना तल्लीन हो गए कि जो जहां पर मतलब कमरे से बाहर ही नहीं निकलते थे, तो उनने सोचा कि हम भोगों में ही लगे रहते हैं और ये जो राज्य है ना, ये किसी और को दे देते हैं, तो मतलब सौंप देते हैं कि तुम करो ये सब भागा दौड़ी। तो उनने अपने मंत्रियों में से एक, उनके श्रेष्ठ मंत्री थे, उनका नाम था काष्टांगार, और उनको उसने मतलब संचालन करने के लिए दे दिया। तो उनने वो संचालन करने लगा, उसके अंदर मन में कुटिल भाव आने लगे। तो जो प्रधानमंत्री थे उनने उनको बहुत समझाया कि आप इनसे वापस राज ले लीजिए, बाहर निकलिए विषय भोग में से, लेकिन उनने उनकी बात नहीं मानी। फिर उसके अंदर बहुत कुटिल भाव आ गए और जब रात थी, जब वो सब सो रहे थे, विजया रानी को 3 स्वप्न आए। एक स्वप्न में था कि एक अशोक वृक्ष मुरझाया हुआ था, एक छोटा अशोक वृक्ष मुकुट के सहित दिखा और 8 फूलों की मालाएं दिखी। तो सुबह उठ के रानी ने राजा से पूछा कि इन तीनों स्वप्नों का मतलब क्या है। तो उनने क्रम भंग करके दूसरे से शुरू किया कि ये जो तुम्हें जो छोटा सा अशोक वृक्ष मुकुट के सहित दिखा है, तुम्हारा एक पुण्यशाली पुत्र होएगा, और जो तुम्हें 8 मालाएं दिखी हैं, तो उस पुत्र की 8 पत्नियां होंगी। और फिर उनने पूछा राजा से कि हे राजन, आपने मुरझाए हुए अशोक वृक्ष के बारे में क्यों नहीं बताया। तो उनने बोला कि पहले वाले स्वप्न का मतलब अशोक वृक्ष मुरझाया हुआ है, तो उसका भी ऐसा कोई मतलब है। तो उनने सोचा कि इसका कोई मतलब गंदा फल होगा, तो वो मूर्छित हो गई, मतलब जमीन पर मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। तो राजा ने उनको उठाया और बोला कि वो समझ गए थे कि उनको पता चल गया है कि ऐसा फल है इसका, मतलब थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। तो उन्होंने बोला कि हे रानी, तुम अभी से ही मुझे मरा हुआ क्यों समझ रही हो। तो फिर उनको द्वारपाल के द्वारा पता चला कि काष्टांगार ने अपने मतलब राजगिरी नगरी में मतलब उधरी अपनी खुद की सेना भेज दी, मतलब उस राजा की सेना भेज दी उसको मारने के लिए। तो वो तो अकेला था, वो क्या करता। तो पहले उसने अपनी रानी को मयूर यंत्र
मयूर यंत्र से मयूर आकृति यंत्र से घुमा मतलब उड़ा दिया दूसरे देश की ओर, और वे खुद युद्ध के लिए चले गए और उधर अकेले थे वो। हाँ, तो क्या हुआ कि फिर वे उधर गए और उन्होंने बहुत सारे सैनिकों को मारा, लेकिन वे भी खुद घायल हो गए। लेकिन उनको उतने में ही वैराग्य हो गया कि अरे राजन, वो खुद को ही बोल रहे थे, हे राजन, तू ये अपनी खुद की सेना को, निर्दोष व्यक्तियों को क्यों मार रहा है? तो उसने उनको उसी वक्त वैराग्य हो गया और वो उनने दीक्षा ले ली, मुनि दीक्षा। और अब बची हमारी विजया, मतलब उनकी विजया रानी। तो जब तो फिर वो जाके शमशान घाट में उनका जो विमान था वो रुक गया। तो आगे कहानी को सुना लगी। तो सुतांश ने कहानी कैसे सुनाई है, ठीक लगी? अब इसमें और कौन कौन से विषय छूट गए वो आपको बताने, और वही बता क्या विषय छूट गया। कि काष्टांगार ने कैसी योजना बनाई, उसने ऐसा झूठा स्वप्न रचा कि उसके स्वप्न में एक देव आता है और वो बोलता है कि तुम खुद राजा बन जाओ, तुम खुद राजा बन जाओ, ऐसा वो राजा का वध कर दो। ऐसा बोलता था वो सबको। मुझे ऐसा स्वप्न आता था, हम क्या करें, मुझे देव से बहुत डर लगता है। तो उनने अपने साले से सलाह ली, फिर वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। ठीक। और क्या रह गया, कोई पॉइंट जो छूट गया हो बताना है। हाँ, मैत्री नित्या बताएंगे। भैया जी, आरोही ने बोला था कि उसके साले ने उसको सलाह दी, तो लेकिन उसके साले ने तो उसका समर्थन किया था। हाँ, तो ये सलाह होगी कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो और युद्ध करना चाहिए, मतलब राजा को मार देना चाहिए, यही सलाह दी थी ना, उसने समर्थन किया था। तो चलो ये मान सकते हैं। और बताओ कुछ। और कोई विषय रह गया है जो इन्होंने नहीं बोला, दोनों ने? सब हो गया? अच्छा, बड़े लोग बताएंगे। बड़े लोगों ने तो कहानी सुनी होगी ना। हाँ, डॉक्टर निधि जी बताएं, कहानी में कौन सा पॉइंट छूट गया है? पॉइंट्स तो बहुत सारे छूटे हैं, मेन पॉइंट्स बताए हैं। हाँ बताएं, आप बताएं। तो अब मैं कैसे बताऊं, मीन्स कहानी जो रह गया शुरू से कहानी में, जो पॉइंट रह गया हो, मतलब शिक्षा की बात नहीं, कहानी की बात कर रहे हैं। कहानी में विषय रह गया हो तो वो बताना है। जैसे वैराग के विचार हैं या और विचार हैं, वो तो अभी चर्चा कर लेंगे बाद में, पहले कहानी पक्की कर लें। कहानी में तो यही है कि जब काष्टांगार को सपना आया कि तो उसने अपने राज दरबार में बोला कि मुझे ये कहते हुए बड़ी निर्लजता हो रही है कि मेरे देव सपने में आए थे और उन्होंने कहा है कि राजा का वध कर दो, राजद्रोह कर लो। तो इसमें एक मंत्री थे धर्मदत्त करके, उन्होंने बोला कि नहीं, ये सही नहीं है, राजा का काम राजा ही कर सकता है, आप मंत्री पद पर ही रहें, ऐसा कुछ।
फिर और एक उनका साला था मथन करके, उन्होंने उनका मंत्री का समर्थन किया कि नहीं आप राजद्रोह करो, राजा को मार दो। तो काष्ठांगार नहीं माना और उसने राजद्रोह किया। तो जब राजा को पता चला कि राजद्रोह मतलब युद्ध होने वाला है, तो राजा ने अपनी पत्नी को मयूर विमान में सुरक्षित जगह पर भेज दिया। तो जब रानी को पता चला कि राजा युद्ध में जाने वाले हैं, तो रानी मूर्छित हो गई। तो राजा ने उन्हें कहा कि तुम मतलब तुम शोक मत मनाओ, शोक से कुछ नहीं होगा, ये तो अपना पाप का उदय आया है, तो ये हमें भोगना ही पड़ेगा। तो ऐसा कह के राजा ने उन्हें समझाया। फिर उसके बाद जब युद्ध हुआ, हाँ, उसके बाद जब युद्ध हुआ, फिर युद्ध हुआ। तो युद्ध हो रहा था, तो राजा को वैराग्य हुआ कि मेरे ही मंत्री, मेरे ही सैनिकों से युद्ध करेंगे और फालतू में बहुत सारा जीवन, मतलब बहुत सारे लोग खत्म होंगे, तो ये सही नहीं है। ऐसा मानकर राजा को वैराग्य हुआ कि युद्ध करना सही नहीं है। तो वो युद्ध को छोड़कर क्या बोलते हैं, युद्ध को छोड़कर, हाँ, युद्ध से विरक्त हो गए और उन्होंने ध्यान में लग गए और फिर वो मरकर स्वर्ग गए। बस। बहुत अच्छा। और सुल्तान ने ये कहा था कि राजा अकेले ही थे तो वो क्या करते, जबकि ऐसा नहीं है, इस तरफ भी सेना थी, राजा के साथ भी बहुत सारी सेना थी, है ना। तो दोनों सेनाएं उनकी थी, वो काष्टांगा भी भेज रहा था, वो भी उनकी थी, और ये वाली भी उनकी थी, और वो तो निर्दोष थे। उनका क्या दोष है? दोष तो काष्टांगार का है या उनका खुद का है। उनका खुद का ये दोष है कि उनने अपने राज्य का अधिकारी किसी और को बना दिया, स्वयं विषयों में रमे रहे, तो वो उनका खुद का दोष है। उनने ये महसूस भी किया कि हमने ये गलत किया। और काष्टांगार का दोष है कि जो उसके मन में ऐसी कुटिल भावना आई। ठीक है, तो इन सैनिकों का क्या दोष है? ये निर्दोष प्राणी क्यों मरे? इस तरह उनको वैराग का भाव आया और वो युद्ध उन्होंने छोड़ दिया और संसार से विरक्त हो गए और वस्त्राभूषण सब उतार दिए, परिग्रह का त्याग कर दिया और आत्म साधना करने लगे। बाकी इन्होंने जो बताया कि वो घायल हो गए थे, ऐसा शब्द तो नहीं आया, लेकिन हो ही गए होंगे घायल, तभी तो मृत्यु हुई है और स्वर्ग गए हैं, है ना। तो कुछ न जो भी हुआ होगा, तो वहीं उसके बाद वैराग होने के बाद उनकी फिर उन्होंने देहावसान हो गया, मतलब स्वर्ग आरोहण हो गया, दीक्षा से स्वर्ग प्राप्ति, है ना। दीक्षा लेने के बाद उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो हो सकता है कि तभी हो गई हो, क्योंकि इसका विस्तार से उल्लेख नहीं है। यदि घायल हुए होंगे तो तभी हो गई होगी। और जैसा कि आगे प्रकरण आएंगे उसमें ऐसा बताया गया है कि काष्टांगार ने सत्येंद्र राजा को मारा। ऐसा आता है कि काष्टांगार ने सत्येंद्र राजा को मारा था। तो हो सकता है वो घायल हो गए होंगे और उसके बाद उन्होंने दीक्षा ले ली हो, मतलब जिन दीक्षा ले ली, उसके बाद स्वर्ग प्राप्त हो गया उनको। ऐसा हो सकता है, क्योंकि आगे के प्रकरण के हिसाब से। तो ये इस तरह ये कहानी पूरी होती है। इसके सारे बिंदु हमने समझ लिए। अब इसमें कौन कौन सी शिक्षाएं आई हैं? सबसे पहले तो राजा सत्येंद्र की विषयासक्ति के बारे में बताया है। उसके बाद बीच बीच में कुछ अच्छी शिक्षाएं उन्होंने दी हैं, तत्व ज्ञान पूर्ण ज्ञान, बढ़िया शिक्षाएं दी हैं। ठीक है ना। राजा ने रानी को समझाया है उसमें। तो और बाद इसके बाद जब वैराग हुआ है तब भी उनका वैराग का विचार भी बड़ा मार्मिक है। और फिर जब स्वर्गारोहण हो गया सत्येंद्र राजा का,
तो उसके बाद जो नागरिकों ने अपने विचार प्रकट किए हैं आपस में चर्चा करके, तर्क वितर्क करके, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनमें से आप कौन कौन से बिंदु बता सकते हैं? कोई श्लोक सुनाएं, कोई सूक्तियां सुनाएं, तो कोई हिंदी में भी अपनी भाषा में भी बता सकते हैं। विचार महत्वपूर्ण है, बाकी श्लोक और सूक्तियां भी याद करेंगे तो और उत्तम रहेगा। थोड़ा अपन बाद में अभी याद भी कर लेंगे। तो बाकी कौन कौन से विचार प्रकट किए हैं वो आपको बताना है। सबसे पहले उनकी विषयासक्ति संबंधी विचार बताएं। कौन बताना चाहेंगे? उषा जी। सिया, ए सिया। हाँ बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज, बोलिए उषा जी। विषयासक्त चिंतानां गुणा को वा नश्यति, न विदुष्यम न मनुष्यम न विजात्यम न सत्यवाक्। विषयों में है आसक्त चित्त जिनका, ऐसे पुरुषों के कौन से गुण नहीं है नष्ट होते हैं। उनमें न पंडितपना, न मनुष्यपना, न कुलीनता, न सच्चाई रहती है। वो सत्येंद्र राजा विषयों में आसक्त हो गया था, कामांध हो गया था। उसका बताया है जी। ठीक, बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये श्लोक में कुछ त्रुटि हो तो सुधार दें। कोई किसी को याद है? और हाँ, नित्या जान्या ने मैत्री बोलिए। विषयासक्ति चित्तानां गुणः को वा न नश्यति, न वैदुष्यं न मानुष्यं न विजात्यं न सत्यवाक्। विषयों में है आसक्त चित्त ऐसे पुरुष के कौन से गुण नहीं नष्ट होते, अर्थात सभी गुण नष्ट हो जाते हैं। ना उनमें पंडितपना रहता है, ना मनुष्यपना, ना कुलीनता, ना सच्चाई रहती है। बहुत बढ़िया। हाँ, और बताइए। बहुत अच्छा। देखो, उषा जी ने केवल चित्ता नाम की जगह चिंता नाम शब्द बोल गया था। थोड़ा सा उच्चारण में हुई थी गड़बड़, बाकी अच्छा प्रयास किया आपने भी। और इन बच्चों ने तो कमाल कर दिया, इतना बढ़िया से श्लोक बोला है बिना देख के पूरा, और उसके बाद अर्थ भी बताया है व्यवस्थित रूप से। बहुत अच्छा। तो ऐसे ये बच्चे कमाल कर रहे हैं। अब इसके बाद और भी विषयासक्ति संबंधी और भी दोष आचार्य ने बताए हैं। भले आपको श्लोक याद ना हो, यदि पॉइंट बता सकते हैं तो बताएं। हाँ जी, डॉक्टर निधि जी। उन्होंने बताया है कि 3 मुख्य बिंदु होते हैं। 3 गुण अगर आपस में परस्पर में वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है। वो यहाँ नहीं है। वो प्रधानमंत्री जब उनको सलाह देंगे ना, तब आएगा वो पॉइंट। हाँ, तब आएगा। हाँ ठीक है जी। अभी विषयासक्ति के संबंध में और कोई बता सकता है कुछ? हाँ, बच्चे ही बता रहे हैं। भैया जी 11वें कब में आचार्य ने बताया है कि जो कामी पुरुष दूसरों की सेवा से उत्पन्न दीनता से, कुलीनता से, निंदा से और तिरस्कार से नहीं डरता है, वह और कामों से क्या डरेगा। और 12वें श्लोक में बताया गया है, काम से पीड़ित पुरुष भोजन, दान, विवेक, संपत्ति और पूज्यता भी निश्चय से छोड़ देते हैं, और तो क्या अपने जीवन को भी छोड़ देते हैं। बहुत बढ़िया। ये जो लिखा है बिल्कुल फैक्ट है।
बिल्कुल सही बात है ये। ऐसी आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्में आजकल तो वही चलती हैं, और क्या चलता है, इसी तरह की चलती हैं। मरने को तैयार हो जाते हैं, मारने को तैयार हो जाते हैं, और झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी करते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, मतलब क्या नहीं करते हैं। सारे पाप उत्पन्न हो जाते हैं। और कहीं चुगली करते हैं, कहीं दीनता रूप परिणमन करते हैं। मतलब जो तरह तरह की चीजें हम देखते हैं, ये सब आचरण जो यहाँ लिखा है, बिल्कुल ये बिल्कुल सत्य है जीवन में। तो ऐसा यदि हमारे जीवन में होता हो तो हमें नहीं करना चाहिए, उस विकार को छोड़ना चाहिए। अब इसके बाद राजा सत्येंद्र को क्या सलाह दी गई जब राजा सत्येंद्र ने अपना राज्य, नहीं पहले, इसके भी पहले जो रानी ने स्वप्न देखे और भी अनेक घटनाएं घटी हैं, उसमें कोई सूक्ति याद हो आपको? हाँ, इसके बाद कौन है? हाँ, यही है, ठीक है। काष्टांगार को राज्य देने का भाव किया है, विचार रखा है, तो उसमें प्रधानमंत्री ने राजा को कई बातें समझाई हैं। तो उनमें से कोई बिंदु आप बता सकें, राजा को प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या समझाया? इधर रचना बताएं। यहाँ बुआ जी आप लोग भी बताइए। यहाँ ये सरस की मम्मी हैं क्या? आप लोग भी बताओ, कोई पॉइंट तो बताइए, जो याद हो वो बता दें। प्रधानमंत्री जी ने क्या सलाह दी? देखा है ना, कॉपी में पॉइंट लिखे हैं। याद नहीं आ रहा? चलो ठीक है, उषा जी बता रही हैं। देखो उन्होंने लिखा है, उनके पास भी किताब नहीं है। इंदौर में तो मिल जाएगी मंदिरों में मिल जाएगी, या साधना नगर में ही मिल जाएगी। और उनने देखा लेखन कॉपी में लिखा है, वो दिख रही है आपको कॉपी? उनने जब मैं पढ़ाता था यहाँ पीडीएफ से, तो उस समय वो उषा जी की बेटी है कि बहू है, जो भी होंगी, स्वाति, उन्होंने उनको नोट करते हुए देखा मैंने कई बार। चलिए बहुत अच्छा। हाँ तो बताएं, और कोई बिंदु छूट जाए तो आप लोग ही बता सकते हैं बाद में। अनम्यूट करिए उषा जी, अनम्यूट करिए पहले थोड़ा, हाँ दबाएं। वो अनम्यूट का एक कॉर्नर में ऑप्शन आ रहा होगा। हाँ ये आ गई ना। हाँ हो गई, ठीक है बोलें। बैठ जाओ थोड़ी देर। उनके राजा ने, सत्येंद्र राजा के मंत्री ने उन्हें बहुत अच्छे से समझाया। धर्म और धर्म, अर्थ और काम के बारे में भी बताया। सत्येंद्र राजा को बताया, राजा को अग्नि के समान उपयोग कर काष्टांगार ने अपने आते ही काष्टांगार को मीठी मीठी बातें कड़वे रख दे लगी थी। बहुत अच्छे से कर्म, धर्म, काम के बारे में प्रधानमंत्री ने समझाया कि काष्टांगार बातों में ना आए। बराबर, बिल्कुल। काष्टांगार राजा को मारने की योजना रची, उसके बारे में धर्मदत्त नाम की मंत्री ने इस योजना वो बाद में आएगा, वो बाद में आएगा, अभी इतना ही, इतना। अभी जब काष्टांगार को राज्याधिकारी बनाने का विचार राजा ने प्रकट किया, तो उनके प्रधानमंत्री ने उन्हें क्या सुझाव दिया, उसमें कुछ नीति युक्त बातें हैं जिसका उल्लेख आपने उषा जी ने किया। अभी उसमें जो बिंदु रह गए हैं वो डॉक्टर निधि जी बताएंगी। वो जो पहले बता रही थी वो यहाँ बताना है। अच्छा,
उनको मंत्री ने सलाह दी कि आप 3 चीजों का सामंजस्य बैठा के रखोगे तो आपको मोक्ष की या सुख की उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। 3 चीजें हैं धर्म, अर्थ और काम। धर्म में वीतराग भाव अगर आप रखोगे, जैसे पुण्य करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। और अर्थ मतलब आपकी धन संपत्ति वगैरह जो भी आप के निमित्त से आप सब राज्यों में सबका भला करेंगे तो। और काम, आपका जो भी काम है राज्य को सार संभाल करना, वो सारा में तीनों में आप आपस में सामंजस्य करके। काम का अर्थ काम नहीं है, काम का अर्थ विषय है, पंचेंद्रिय के विषय। पंचेंद्रिय के विषय, हाँ, इन तीनों में सामंजस्य बिठा के रखोगे तो आपको मोक्ष की या सुख की प्राप्ति होगी। बराबर, ठीक है। हाँ, ये नित्या बताइए कुछ। मंत्री ने परामर्श दिया कि अगर एक दूसरे के विरुद्ध के बिना धर्म, अर्थ, काम इन तीनों वर्गों का सेवन किया जाए तो बिना रुकावट के स्वर्ग और क्रमशः मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ठीक है, ये तो बता दिया। आगे नहीं। अच्छा, सूक्ति वगैरह कोई याद की इनमें से? जैसे कि आप लोगों ने अभी अच्छा श्लोक सुनाया था, ऐसी सूक्तियां भी मैंने निशान लगवाए थे आपको। कौन कौन सी सूक्तियां आई हैं वो कौन बताएंगे? हाँ, दीदी जी बताएं। प्रतिष्ठा की मम्मी सूक्ति है कि अमूलस्य कुतः सुखम। अमूलस्य कुतः सुखम, बिल्कुल ठीक है। हाँ बताएं। मतलब बिना कारण के सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? बिल्कुल, धर्म और अर्थ नहीं होगा तो सुख कैसे होगा? तो धर्म करेंगे, है ना, तो अर्थ भी होगा और सुख भी होगा। धर्म करेंगे, धर्म में 2 अर्थ हैं, जैसे कि आपने बताया ना, एक वीतराग धर्म और एक व्यवहार से, जिसको हम शुभ भाव या पुण्य को भी धर्म कहते हैं। तो वीतराग भाव करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, और शुभ भाव होगा पुण्य की प्राप्ति होगी, तो उससे अर्थ की प्राप्ति होगी और उससे काम की प्राप्ति भी होगी। और कोई भी नया काम करने के पहले देख लो कि वो कैसा है, वो आपको लाभ देगा, वो आपके लिए शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा। नहीं देखोगे तो आपको पछताना पड़ेगा। बहुत अच्छा। इसलिए आप काष्टांगार को राज्य संभार करने के पहले देख लो कि उसको राजा बनाना उचित रहेगा या नहीं रहेगा, वो संभाल पाएगा या नहीं, वरना आपको पछताना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। मतलब ये राजा नहीं बना रहे थे, राज्याधिकारी बना रहे थे। राज्य का अधिकारी होता है, मतलब जैसे अध्यक्ष होते हैं ना, अध्यक्ष कोई कमेटी के, तो एक होता है कार्याध्यक्ष। अध्यक्ष कोई श्रेष्ठ ही बन गया, कोई बड़ा आदमी, है ना, और वो पैसा तो खूब देगा, बाकी सब नाम भी और प्रतिष्ठा भी हो उसकी, लेकिन काम करने का समय नहीं है उसके पास। तो कोई को कार्याध्यक्ष बना देते हैं कि हमारे निर्देशन में आप काम करते रहें, तो कार्याध्यक्ष बना देते हैं ऐसे। तो ऐसे ही उनने विचार किया कि अपन राज्य का अधिकारी बना देते हैं, तो वो राज्य व्यवस्थाओं को संभाल लें, क्योंकि राज्य तो निष्कंटक था उनका, कोई भी उनको परेशानी थी ही नहीं राज्य में, ना आर्थिक ना पड़ोसी देश से कोई परेशानी थी, पूरा सुख समृद्धि थी पूरे देश में। इसलिए उन्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। लेकिन हर दिन की कोई ना कोई बात होती है, उसके निर्णय लेने होते हैं, तो राजा तो यहाँ व्यस्त हैं, तो कौन संभाले, किसको ये जिम्मेदारी दी जाए कि आप निर्णय ले सकते हो। तो उनने काष्टांगार को दे दिया ये अधिकार, ठीक है ना। उसके संबंध में प्रधानमंत्री ने कई सुझाव दिए, लेकिन राजा को समझ में नहीं आया, मतलब उनको स्वीकार नहीं हुए वो सुझाव, और उन्होंने अंततः काष्टांगार को ही राज्याधिकारी बना दिया। तो यहाँ लिखा है बुद्धि कर्मानुसारिणी, ये सूक्ति, एक और सूक्ति आई है, आप लोग सूक्तियां भी याद करें,
कि जैसे कि अभी आपने बोला था अमूलस्य कुतः सुखम, कि मूल के बिना सुख की प्राप्ति हो कैसे हो, कारण के बिना कार्य कैसे हो, मतलब सुख का कारण भी तो होना चाहिए। सुख कैसे हो, तो सुख के लिए धर्म करेंगे तब सुख होगा। धर्म होगा तो उससे व्यवहार से, जैसे धर्म कहते हैं पुण्य, तो पुण्य होगा, धर्म होगा तो उससे अर्थ की प्राप्ति होगी। ये धन संपदा वैभव आदि सारी चीजें मिलेंगी, भोग सामग्री मिलेगी, और उसको भोगेंगे तो सुख की प्राप्ति मिलेगी, जो सांसारिक सुख कहलाता है। ठीक है ना। तो सुख बिना कारण के कैसे होगा, कारण तो होना चाहिए। धर्म तो करना नहीं चाहता और सुख चाहता है, ऐसे कैसे मिल जाए, है ना। और वीतराग सुख की बात करें तो वीतराग धर्म को अपनाना होगा। वीतराग धर्म को प्रकट करेगा आत्माश्रय से, तो कर्मों की संवर निर्जरा होके इस जीव को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो लेकिन बिना कारण के सुख कैसे होगा, अमूलस्य कुतः सुखम, ऐसी ये सूक्ति बहुत सुंदर है और याद करने लायक है। तो अब तो याद हो गई होगी ना सबको, प्रतिष्ठा तुम्हें याद हुई, अमूलस्य कुतः सुखम, अब याद हुई। अमूलस्य, मूल 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 मतलब जड़ होता है, कारण, ठीक है। अमूलस्य, अमूलस्य कुतः सुखम, हाँ बोलो सुतांश। अमूलस्य कुतः सुखम। बोलो आरोही। अमूलस्य कुतः सुखम, कुतः सुखम। कुतः मतलब कहां से, अमूल, अमूलस्य मतलब मूल के बिना, मूल मतलब जड़ मतलब कारण, कारण के बिना, ठीक है। कुतः मतलब कहां से, सुखम अर्थात सुख होगा, बिना कारण के कहां से सुख होगा, कारण तो होना चाहिए। कारण जो है उसका वो तो करना नहीं चाहता, उपाय तो करता नहीं है, बस सुख चाहता है, वो दुख नहीं चाहता। अरे भैया हमें दुख नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, तो दुख नहीं चाहिए तो उपाय करो, उसका जो कारण है उसको हम अपनाएं। कि सुख का कारण क्या है, सुख का कारण धर्म है, ठीक है। तो वो धर्म को प्रकट करेंगे, धर्म ध्यान करेंगे, धर्म की भावना करेंगे, तो सांसारिक सुख की भी प्राप्ति होगी, ठीक है। और वास्तविक धर्म अपनाएंगे तो मोक्ष सुख की भी प्राप्ति होगी। इस तरह यहाँ पर बताया है कि धर्म वो सुख का कारण है। चलिए, अमूलस्य कुतः सुखम, एक सूक्ति और आई थी इसके पहले, नटायन्ते ही भूभुजा, नटायन्ते ही भूभुजा, ये राजनीति के लिए राजा लोग नट की तरह आचरण करते। नटायन्ते ही, छोटी की मात्रा, संस्कृत में जब भी ही बोला जाए तो छोटी की मात्रा ही होती है। नटायन्ते ही भूभुजा, भूभुजा अर्थात राजा, राजा नट की तरह आचरण करते हैं, नाटककार की तरह। मतलब बाहर तो ऐसा नाटक करते हैं कि सब पे विश्वास है हमें, लेकिन उनको अपने मन पे भी विश्वास नहीं, बुद्धि पे ही विश्वास करते हैं, अपने विवेक पर ही विश्वास रखते हैं। वो होते हैं राजा, किसी की भावनाओं में नहीं बह जाते, कोई निर्णय भावनाओं में बह के नहीं लेते। हृदय की भावना, हृदय से ज्यादा बुद्धि काम करती है ना। अनुशासन प्रशासन हृदय से नहीं बुद्धि से हुआ करते हैं, सत्य की खोज में आया है ना। चलिए, नटायन्ते ही भूभुजा, और हुआ अमूलस्य कुतः सुखम, ठीक है। और बुद्धि कर्मानुसारिणी, बुद्धि कर्म अनुसारिणी, तो कर्मानुसारिणी इकट्ठा कर देंगे। बुद्धि कर्मानुसारिणी मतलब बुद्धि कर्म के अनुसार हो जाती, जैसे हमारे कर्म का उदय होता है उस तरह हमारी बुद्धि चलने लग जाती है। जैसे हमारे अभी कुछ हमारे अशुभ होना होगा, कुछ गलत गड़बड़ होने होगा, तो उस तरह की हमारी बुद्धि चलेगी। कर्म वैसे ही उदय में आने वाला है ना, वैसे ही उदय में आएगा कर्म, और वैसे ही हमारी बुद्धि चलेगी, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी।
बुद्धि कर्मानुसारिणी, बुद्धि कर्म के अनुसार होती है। ठीक है, चलिए। और इसके बाद अगला प्रकरण में भी सूक्तियां हैं, उस पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। फिर श्लोक हैं, 3 श्लोक, 2 श्लोक सुनाए। जब रानी फिर से मूर्छित हो जाती हैं, ये जानकर कि राजा की मृत्यु हो जाएगी, ये जानकर वो मूर्छित हो जाती हैं, तो ऐसे समय में राजा उनको क्या संबोधन करते हैं और उसमें कौन सी महत्वपूर्ण बातें आई हैं, वो आपको बताना है। 30 नंबर का श्लोक किसने याद किया? 30 नहीं किया? हाँ, नित्या बताए। विपदा परिहाराय शोकः किं कल्पते निराणाम् पावके नहीं पातः स्यादापक्लेश शशान्यते। हाँ, अर्थ बताओगी? हाँ, बोलो नित्या, अर्थ बोलो। विपत्तियों एक एक बोलना है, या तो मैत्री बोलना है या नित्या बोलना है, लेकिन एक बच्चा एक टाइम में बोलना। विपत्तियों को दूर करने के लिए मनुष्यों का शोक क्या उचित है? निश्चय से गर्मी के क्लेश की शांति के लिए क्या अग्नि में गिरा जाता है? नहीं, गिरा जाता है। गिरा जाता है नहीं, ऐसा नहीं किया जाता। कौन सी क्लास में हो तुम? 4th में। 4th में हो, बहुत अच्छा, अच्छी तरक्की करोगे तुम लोग। ये सरस्वती की सेवा करने से सरस्वती का वरदान मिलता है। सरस्वती जिनवाणी माता को बोलते हैं, वो काल्पनिक देवी को नहीं। हमने बच्चों को एक कविता भी सिखाई है सरस्वती वंदना के नाम से, उसमें ये बात भी आई है। मैत्री याद है तुम्हें? सुनाओ। सरस्वती है माँ जिनवाणी, नहीं कोई कल्पित देवी, तीर्थंकर की वाणी है, वह हम है उस वाणी के सेवी। जिन वचनों में जो रमते हैं, मुंह में मन उनका हो जाता, पर से भिन्न जातम रखते पूर्ण निराकुल शिव सुख होता। नित्य बोधिनी जिनवाणी ने वेद ज्ञान की कला सिखाई, बंदन सरस्वती को करते जिसने निज निज में बताई। बंदन सरस्वती को करते जिसने निज निज में बताई। बहुत बढ़िया। देखो, तो सरस्वती की सेवा का मतलब है जिनवाणी की सेवा। जिनवाणी की सेवा अर्थात ज्ञान कमल खिलेगा। ठीक है ना? एक कविता इसमें आई है जो स्वाध्याय नित करना, तो उसमें ये बात आई है ना? ये बात उसमें आई है कि जिनवाणी की विनय भक्ति करते हैं तो हमारा ज्ञान का कमल खिल जाता है। स्वाध्याय नित करना कविता सुनाओगे तुम लोग? आरोही सुनाओ, सुनाओ सुनाओ। बोलो। सभी वाणियों में अति न्यारी होती है जिनवाणी, है शंका का समाधान कर देती है जिनवाणी। जिनवाणी सुनकर भव्यों को शाश्वत सुख मिलता है, जिनवाणी की विनय भक्ति से ज्ञान कमल खिलता है। जिनवाणी में रमने से ही मोहन हो जाता, समता संयम और विराग सब स्वाध्याय से आता। ज्ञान वचन और शास्त्र रूप में जिनवाणी होती है,
भाषा का कोई पक्ष नहीं, हर भाषा मय होती है। जिनवाणी रूपी चक्षु से सपर तत्व को लखना, स्वानुभूति से शिव सुख पाने स्वाध्याय नित करना। स्वानुभूति से शिव सुख पाने स्वाध्याय नित करना, स्वाध्याय नित करना। तो इस तरह इसमें आया है। तो ऐसे हम लोग भी जिनवाणी की विनय करें, भक्ति करें और स्वाध्याय करें। उसमें जो महत्वपूर्ण बातें आई हैं उसको याद रखें और उसका मनन करें और उसके अनुसार अपना जीवन बनाने की कोशिश करें। देखो इसमें कितनी, ये तो प्रासंगिक बात है, पूरी प्रैक्टिकल बात है कि विपत्ति का समय आने पर हम क्या करें, रोएं, दुखी हों। तो ये तो ऐसा ही हुआ कि गर्मी लग रही है और हम धूप में खड़े हो गए, गर्मी लग रही है और हम आग में कूद गए। वैसे ही संकट आए हैं, विपत्तियां आई हैं, अशुभ कर्म का उदय है और हम और दुखी हो रहे हैं और शोक कर रहे हैं और बिलख रहे हैं। तो क्या होगा, उससे नया असाता वेदनी कर्म का बंद होगा, नया पाप का बंद होगा। और नया बंद होगा पाप का तो फिर उसका उदय आएगा, तो फिर उदय आएगा तो फिर असाता होगी, फिर संकट पैदा होंगे, फिर विपत्तियां आएंगी, फिर तकलीफें होंगी। तो उपाय क्या, कैसे ये परंपरा बंद करें कि जब भी विपत्ति आए, जब भी संकट का काल आए तो समता रखें, धर्म की आराधना करें, भक्ति करें भगवान जिनेंद्र की, जिनवाणी का स्वाध्याय करें, उसमें से अच्छी बढ़िया बढ़िया बातें निकालें और उसको सीखें और उसका प्रयोग करें अपने जीवन में। जिनवाणी में सारे समाधान हैं, लोग ढूंढ नहीं रहे। भारतीयों को अपने पे भरोसा नहीं है, इसलिए भारत के अंदर जो समाधान मौजूद है वो नहीं ढूंढ रहे, विदेशी समाधान चाहिए इनको। जैनियों के पास जिनवाणी में भरपूर समाधान है, लेकिन जैनी लोग अपनी जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, वो यहां वहां खोज रहे हैं कि कोई समाधान ढूंढ दे, बता दे। इसलिए कोई जब जहां समाधान है वहां नहीं ढूंढेंगे तो मिलेगा कैसे। अमूलस्य कुतः सुखम, बिना मूल के सुख कैसे हो, ऐसे बिना मूल के ज्ञान कैसे हो, समाधान कैसे हो, जबकि ज्ञान सर्व समाधान कारक है। हम इस बात को भूल रहे हैं। हमारा ज्ञान ही ये समाधान कर देगा, सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। इसलिए हमें इन बातों पर विश्वास रखना चाहिए और विश्वास पूर्वक जैन आमनाय, जैन शासन या जैन जिनागम का पालन करना चाहिए। अब इसके बाद ये तो हो गया 30वां श्लोक 30, ये अच्छे से याद करना। और ठीक है, विपदा परिहाराय शोका किम कल्पते नृणाम, पावके नहीं पाता त्यादा तप क्लेश शांतये। 30 नंबर का श्लोक है ना। अब इसी से संबंधित इसी प्रकरण में और भी एक श्लोक आया है, वो कौन बताएंगे या मैं पढ़ दूं। ततो व्यापत प्रतिकारम, 31वां, ततो व्यापत प्रतिकारम धर्ममेव विनिश्चिनु, प्रदीपैर्दीपिते देशे, प्रदीपैर्दीपिते देशे नहीं अस्ति तमसो गति। क्या इसलिए निश्चय से आपत्ति के नाश का उपाय धर्म ही है? तू ऐसा निश्चय कर, क्योंकि दीपकों से प्रकाशित देश में अंधकार की स्थिति नहीं होती। जहां दीपक का प्रकाश होता है वहां अंधकार नहीं होता। जहां धर्म का प्रकाश होता है वहां विपत्तियां नहीं होती, शोक नहीं होता, तकलीफें नहीं होती, दुख नहीं होता। तो हम धर्म का ध्यान करें। ठीक है, ये आचार्य बादीप से कह रहे हैं यहाँ चतुर्चूड़ामणि ग्रंथ में। इस तरह यहाँ बहुत सुंदर बात चर्चा आई। उसके बाद रानी गर्भवती हुई तो राजा को समझ में आ गया कि वो तीनों स्वप्न बिल्कुल सही हैं और अब संकट आने ही वाला है, उनके ऊपर संकट आने ही वाला है, ये बात उनको समझ में आ गई। लेकिन अब क्या करें,
अब तो कुछ कर नहीं सकते। ये 35 नंबर के श्लोक की जो दूसरी पंक्ति है उसमें एक सूक्ति है, वो भी याद करने योग्य है। विपाके ही सतां वाक्यम, विपाके ही सतां वाक्यम, विश्वसन्ति अविवेकिना, विश्वसन्त्यविवेकिना, विश्वसन्त्यविवेकिना, कि विश्वसन्ति अविवेकिना, संधि विच्छेद करेंगे तो विपाके ही सतां वाक्यम विश्वसन्त्यविवेकिना। निश्चय से विवेक रहित पुरुष अंत समय में अर्थात दुख मिलने पर सज्जनों के वाक्यों का विश्वास करते हैं। कब विश्वास होता है सज्जनों के वाक्यों पर? जब हमारे ऊपर संकट आते हैं, दुख आते हैं, तब हमें याद आता है अरे भगवान ने ये बात कही है, मुनिराज ने ये बात कही है, ज्ञानियों ने ये बात कही है, अब मेरे पिताजी ने ये बात कही थी, मेरी माँ कहा करती थी, सब याद आता है कि ना? अपने जो गुरु, मेरे शिक्षकों ने ये बात कही थी, सब याद आने लगता क्रमशः। लेकिन कही थी, अब पछताने से क्या होने वाला? इतना है कि अब कही थी याद आ गई तो अच्छी बात है, अब समता रखो कि हमने वैसा नहीं किया ना, उनकी बात नहीं मानी तो संकट आया है। अब क्या करें कि अब तो उनने कहा था वो तो मान लो, कि संकट आए तो शांति रखना, धैर्य रखना, घबराना नहीं, ठीक है? वो उसमें संकट के काल में भक्ति करना, भगवान जिनेंद्र की जिनवाणी का स्वाध्याय करना, मन में शांति जैसे हो वैसे उपाय करना, तो अपने आप संकट के बादल छट जाएंगे। और संकट के बादल जब छटेंगे तो सूर्य की जो किरणें आएंगी वो प्रकाश फैला देंगी, सारा दुख का अंधकार दूर हो जाएगा, ठीक है? और यहां पर लिखा है, जो आपको मैंने बोला था कि यहां है, ये 36 नंबर का श्लोक है। नहि अकाल कृता वांछा, नहि अकाल कृता वांछा, संपुष्णाति समीहितम, संपुष्णाति समीहितम, किं पुष्पावचयः शक्यः, किं पुष्पावचयः शक्यः, फलकाले समागते, फलकाले समागते। क्या अर्थ है इसका? नित्या पढ़ना चाहिए, मैत्री भी पढ़ना चाहिए, पढ़ो। निश्चय से उस समय में की गई इच्छा इच्छित कार्य को पूर्ण नहीं करती है। जैसे फल लगने का समय आ जाने पर क्या फूलों का ढेर इकट्ठा किया जा सकता है, अर्थात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कि असमय में की गई इच्छा इच्छित कार्य को सफल नहीं करती। समय निकल जाने के बाद अब वो इच्छा करने से कि ये काम हो जाता, अब क्या कहते ही रहो जीवन भर, उससे होना क्या है? समय तो निकल गया। जैसे उसमें उदाहरण दिया ना आचार्य ने, कि जैसे अब फल लग गए तो क्या फूलों का ढेर इकट्ठा किया जा सकता है? पहले क्या होता है, पेड़ में पहले फूल उगते हैं, कोई भी पेड़ होगा देखा होगा आपने, फूल उगते हैं, फूल के बाद फिर वो फूल फल बनते हैं, है ना? अब फूल का तो बन गया फल, अब चाह रहा है कि फूलों का ढेर इकट्ठा कर लिया जाए। अब कैसे होगा? जब अब फल बन गए हैं, अब तो फूल बचे ही नहीं, तो इच्छा करने से भी क्या लाभ होगा? ऐसा चाहने से भी क्या लाभ होगा कि हम फूलों का ढेर इकट्ठा कर लें? इतनी प्रैक्टिकल बात कही है। ऐसे ऐसे एक से एक सूक्ति वचन, सुभाषित श्लोक और जीवनोपयोगी बातें इस ग्रंथ में आई हैं। यदि आप इसको अच्छे से याद करेंगे और इसको दूसरों को ही बताएंगे, अपने जीवन में ही प्रयोग करें और दूसरों को ही बताएं कि हमारे आचार्य वादी सिंह ने ये बात कही है इस प्रसंग में, है तो अन्य लोगों को ही मालूम चलेगा कि हमारे जैन धर्म में कितने जोरदार जोरदार समाधान दिए हैं, सूक्तियां हैं, श्लोक हैं, सुभाषित हैं, ठीक है, नीति के हैं, तो उनको ही आएगी।
इस तरह ये 36 नंबर का श्लोक भी याद करना है। रानी को दोहला हुआ, दोहला बोलते हैं, दोहल क्रीड़ा, मतलब कि माताओं को, जब गर्भवती माताओं को अलग अलग प्रकार के दोहले होते हैं, सबको अलग अलग भावनाएं होती हैं। तो उनको क्या हुआ कि उनको आकाश में उड़ने की इच्छा हो रही थी, तो ठीक है, विमान में बिठाया और आकाश में उड़ाने का अभ्यास कराया मयूर आकृति यंत्र में। ठीक है, फिर तभी क्या हुआ, यहाँ तो ये सिखा दिया गया। अब यहाँ पर ये काष्टांगार के मन में कुटिल विचार आए, तो उसने जो युक्ति रची वो सब आपने अभी बताई है। ठीक है ना। और अब दोषम नार्थी ही पश्यति। हाँ, इसके बाद जब युक्ति रच ली उसने और राजा पर आक्रमण कर दिया, और राजा जब युद्ध के लिए तैयार हो गया तो रानी मूर्छित हो गई। फिर वो युद्ध को जाने की बजाय रानी के पास वापस आए और उनका तत्व ज्ञान जागृत हो गया। राजा का तत्व ज्ञान जागृत हो गया। तत्व ज्ञान होगा तभी तो जागृत होगा, तत्व ज्ञान होगा तब तो जागृत होगा। तत्व ज्ञान था उनको, जिन जीवों को तत्व ज्ञान है ही नहीं उनका क्या से जागृत होगा। ठीक है ना। तो उनको तत्व ज्ञान जागृत हुआ तो उनने खुद भी अपने अंदर शांति प्रकट की और अपनी रानी को भी संबोधित किया। इस संबंध में ये 57 नंबर का श्लोक है, जिसकी दूसरी पंक्ति में सूक्ति है, बहुत सुंदर, वो याद करना है। तत्व ज्ञानम ही जागर्ति, तत्व ज्ञानम ही जागर्ति, विदुषामार्ति संभवे, विदुषामार्ति संभवे, तत्व ज्ञानम ही जागर्ति। निश्चय से पीड़ा के होने पर विपत्ति काल में विद्वानों का तत्व ज्ञान जागता ही है। आचार्य ने सत्येंद्र राजा को विद्वान कहा था, कि विद्वान थे वो, विशिष्ट ज्ञानी थे वो, अनेक विशेषताओं से युक्त थे, लेकिन वो अपनी स्त्री के प्रेम में अति आसक्त हो गए। आसक्त होना, प्रेम होना वो अलग बात है, वो तो गृहस्थ के जीवन में होता है, होना भी चाहिए, लेकिन अति हो जाए, बाकी सब छोड़ दे, दुकानदारी छोड़ दे, उनका राज्य व्यवस्थाएं थी तो राज्य व्यवस्था छोड़ दे, नौकरी चाकरी हो किसी के तो नौकरी पे जाना बंद कर दे, है ना, सब बंद कर दे, तो अर्थ कहाँ से आएगा? अर्थार्जन नहीं होगा तो ये जो सामग्रियां हैं ये कहाँ से आएंगी? घर कैसे चलेगा? तो सब नष्ट होना ही है। ये बैलेंस बिगड़ा और गड़बड़ हुई, तो काम और अर्थ का बैलेंस होना चाहिए, और उसका बैलेंस में मूल कारण है धर्म। इनका बैलेंस नहीं हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगी, जो कि यहाँ पर अभी निधि जी ने भी बताया था। ठीक है ना, वो यहाँ पर जो आया है आचार्य ने बताया है, वो पॉइंट उठाया था अभी। अब यहाँ ये सूक्ति है, तत्व ज्ञानम ही जागर्ति विदुषाम आरती संभवे। इसके बाद फिर 4 श्लोक आए हैं जो कंठस्थ करने योग्य हैं। अब अपना आज का समय हो चुका है, इसलिए आज नहीं बताएंगे। आप लोग 58 है ना, 58, 59, 60 और 61 PDF मैंने भेजी है, तो उसमें ये 4 श्लोक अच्छे से फिर से पढ़ें, याद करने की कोशिश करें, बच्चों को याद कराएं। ये बहुत उपयोगी हैं, जीवनोपयोगी हैं। ठीक है, 58 से लेकर 61 तक 4 श्लोक हो गए। ठीक है, इसके बाद फिर राजा ने मयूर आकृति यंत्र में बिठाल के और रानी को तो वंश रक्षार्थ दूसरे देश के लिए भेज दिया और स्वयं युद्ध के लिए तत्पर हो गए। और यहाँ एक सूक्ति आई है 63 में, मतलब 63वें श्लोक में एक सूक्ति, आखिरी पद, हंत क्रूर तमो विधि। कर्म बहुत क्रूर होता है, कर्म का उदय किसी को नहीं छोड़ता, जो हमने बांधा है वो तो उदय में आएगा,
उसको हीन किया जा सकता है अपने पुरुषार्थ से, धर्म ध्यान से उस कर्म को हीन किया जा सकता है, मतलब उसकी शक्ति को कमजोर किया जा सकता है, लेकिन धर्म ध्यान तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। नहीं, कुछ नहीं करेंगे तो वो तो फल देगा ही देगा, भले ही आप चाहो कि नहीं चाहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो खेद है कि पूर्वोपार्जित कर्म अत्यंत कठोर होते हैं, ये सूक्ति है हंत हंत क्रूर तमो विधि ऐसे। इसके बाद फिर राजा को युद्ध भूमि में ही वैराग्य हो जाता है। गत्यधीनम ही मानसम, गत्यधीनम ही मानसम मतलब गति के अधीन मति हो जाती है। गति अनुसार मति सुना होगा ना आपने, उसके लिए यहां लिखा है ये 65 में 65 नंबर के श्लोक का आखिरी पद। एक श्लोक में 4 पद होते हैं, ठीक है, तो चौथा पद मतलब अंतिम पद आखिरी में सूक्ति मिलेगी आपको, गत्यधीनम ही मानसम। इसके बाद फिर सभी श्लोक बहुत जोरदार हैं। जब राजा को पश्चाताप हुआ और वैराग्य हुआ तो 66, 66, 67 और 68, 69 ये सभी श्लोक बहुत जबरदस्त हैं। वैराग्य के बहुत सुंदर विचार हैं इनके अंदर और ये याद रखने लायक हैं जीवन में। और उसके बाद उन्होंने जिन दीक्षा ले ली, फिर उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। और ये सारी घटना जो देखी, ये सारी एक कहानी एक पूर्ण हुई ना, एक कहानी हो गई। राजा सत्येंद्र की कहानी पूर्ण हो गई क्योंकि वो उनकी अब वो स्वर्ग हो गया उनको, ठीक है। अब रानी कहाँ गई हैं, क्या हुआ है, क्या घटना है, फिर जीवनधर कुमार होंगे, फिर क्या क्या होगा, वो अब उनकी कहानी प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ तो अभी राजा सत्येंद्र की तो पूरी हो गई। तो अब नागरिकों ने ये सारी घटनाएं जब देखी तो क्या क्या विचार करते हैं, वो बड़े मार्मिक विचार हैं, है ना। और आचार्य ने बहुत सुंदर ढंग से उनके विचार यहाँ पर लिखे हैं। तो ये सभी मूलतः मैंने कल आपको पढ़ाया था और ये याद करने के लिए कहा था। 71वें श्लोक की दूसरी पंक्ति बहुत जोरदार है, फिर 72 पूरा, 73, 74 ये श्लोक है 74 तक, 74 तक। फिर उसके बाद एक श्लोक आएगा 78, ठीक है। 74 और 78 तो बिल्कुल याद ही कर लेना। 74 और 78 ये 2 श्लोक तो बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। जैसे कि 10वां श्लोक मैंने आपसे कहा था कंठस्थ करना है, 30वां श्लोक तो होना ही चाहिए, है ना। ऐसे ये 74, 74 और 78 नंबर का जो श्लोक है बहुत ही मार्मिक श्लोक है। ये जीवन में हमें हमेशा काम आने वाला है, ऐसा ये बहुत सुंदर श्लोक है। यहाँ तक हमने चर्चा की थी। दोनों श्लोक में पढ़ देता हूँ। 74 पढ़ रहा हूं पहले। किम कीदृशम कियत्वेति विचारे सति दुस्सहम। जब मैंने पहली बार पढ़ी थी ये ग्रंथ पढ़ा था तभी याद कर ली थी, इतने पसंद आए थे, अभी भी याद है, मैं बिना ही देख के बोल रहा हूं। किम कीदृशम कियत्वेति विचारे सति दुस्सहम अविचारित रम्यम ही रामा संपर्क जम सुखम। और ये तो है भोगों के संबंध में विचार, तो उनमें हम विचार करेंगे तो वहां से आसक्ति छूटेगी। फिर भी कदाचित वही मन जाता है बार बार विचार करने के बावजूद भी, तो फिर 78वां श्लोक काम का है। 78वें श्लोक में जो शिक्षा दी है वो हम प्रयोग करेंगे तो फिर हमारा उपयोग भोगों में जाएगा ही नहीं। वो क्या है? ओ हम कीदृक् गुणा कृत्या, ओ हम कीदृक् गुणः क्वत्या किं प्राप्य किं निमित्तकः, किं प्राप्य किं निमित्तकः इत्यूहा प्रत्यहं नो चेत्, इत्यूहा प्रत्यहं नो चेत् अस्थाने ही मतिर्भवेत्, अस्थाने ही मतिर्भवेत्। इस तरह ये 78वें श्लोक तक हमने कल चर्चा की है। अब ये विचार आगे भी नागरिकों के विचार चल रहे हैं, तर्क वितर्क सब, उनमें सब बहुत समझदार लोग भी हैं, अच्छे अच्छे विचार कर रहे हैं, वो प्रकट करते हैं।
तो ये सब चर्चा यहाँ पर चल रही है। आचार्य ने उनके माध्यम से अपने जैन शासन के बहुत सुंदर सुंदर कथन यहाँ पर रखे हैं, प्रस्तुत किए हैं, तो उनको हम सब सीखेंगे। और उसके बाद वो घटना शुरू होगी कि रानी, यहाँ का तो हो गया, काष्टांगार ने राज्य हथिया लिया है, ठीक है ना, और सत्येंद्र राजा स्वर्गवास हो गया उनका। अब यहाँ का तो किस्सा खत्म हो गया अभी फिलहाल के लिए, बाद में आएगा वापस। तो अब वो रानी जो गर्भवती रानी मयूर आकृति यंत्र में बैठ के उड़ के आकाश मार्ग से उड़ के गई हैं, तो अब उनका क्या होने वाला, वो विमान उनको कहाँ तक ले जाएगा, वो घटना बहुत सुंदर मार्मिक घटना है, उसकी चर्चा आने वाली है। वो हम ये आरोही ने हाथ खड़ा कर दिया, मैं बताऊं कहाँ ले गया था। ये कहानी इनने पूरी सुनी हुई है और बच्चों ने भी सुनी थी। हमारे जो मैत्री नित्या है, इनकी क्लास में कहानी सुनाई है और प्रतिष्ठा को भी मालूम होगी। सत्येंद्र राजा, आर्यनंदी मुनि और ऐसी जीवनधर कुमार का वैराग्य, है ना, ऐसी 4 कहानियां सुनाई हैं। वो कुत्ते को नमोकामन सुनाने वाली, वो कुत्ता बना देव, है ना, तो आप अपने बच्चों से पूछना तो उनको पता होंगी कुछ कहानियां। हाँ, ऐसी बहुत सुंदर बातें, बहुत सुंदर कहानियां, और वो उससे नीति जो मिलने वाली है वो आने वाली है। अब यहाँ तक अपन अपनी चर्चा को पूर्ण करते हैं, आज कुछ ज्यादा समय हो गया। तो हाँ, एक प्रश्न है। ये पुस्तक का नाम जीवनधर चरित्र है ना, तो इसका नाम शत्रु चूड़ामणि क्यों है? मतलब इसका कोई है इम्पोर्टेंस की ऐसे ही रखा है? नहीं, छत्र चूड़ामणि ये इसकी सार्थकता आखिरी श्लोक में बताई आचार्य ने। तो इस ग्रंथ का अंतिम श्लोक है, ग्रंथ पूरा होगा ना पीछे, तो वहां अंतिम श्लोक में उसकी सार्थकता बताई है। छत्र चूड़ामणि, छत्र मतलब क्षत्रिय, छत्र का मतलब हो गया क्षत्रिय। छत्र जो चूड़ामणि के समान है। चूड़ामणि क्या होती है? मणि, जो शिरोमणि होती है, बस शिरोमणि है। क्षत्रियों में जो उत्कृष्ट थे, ऐसे जीवनधर कुमार को क्षत्रियों में उनमें सर्वोत्कृष्ट माना है, कहा गया है, इसलिए उनको इस ग्रंथ का नाम छत्र चूड़ामणि, ठीक है। अब जिनवाणी स्तुति करते हैं, बोलो नित्या मैत्री। स्वाध्याय करो तुम निज पर की पहचान करो, सम्यक करो मिथ्यात्व हरो, तुम भक्त नहीं भगवान बनो, तुम जिनवाणी का मनन करो, सत्य पाठ तुम्हें सिखलाती है, तुम नरक गति से नहीं डरो, तुम स्वर्गों की मत चाह करो, स्वाध्याय करो तुम निज पर की पहचान करो, तुम बीते राग परिणाम करो, निज आत्म का कल्याण करो, तुम सतगुरु की पहचान करो, तुम निज स्वभाव के प्रकाशी, अमल अखंडित सुख राशि, ज्ञायक स्वरूप निज घर वासी, तुम स्वयं सिद्ध पूर्ण नासी, तुम ही केवल राशि, स्वाध्याय करो तुम निज पर की पहचान करो, सम्यक हरो
मिथ्या सम्यक्त करो, सम्यक्त करो मिथ्यात् हरो, तुम्हें भक्त नहीं भगवान वाणी माता की जय। जय। महान जिन धर्म की जय। जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेश्वरी का स्मरण करें।